जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। तो कथा सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि अत्यंत श्रद्धा से इन एकादशियों की कल्याणकारी व पाप नाशक रोचक कथाओं का श्रवण करने में आनंदमय थे। अब सभी ने जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की प्रार्थना की। तब सूत जी कहते हैं कि महर्षि व्यास से एक बार भीमसेन ने कहा कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं। मुझे भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण न करने का आग्रह करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा उपासना कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, किंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर महर्षि व्यास कहने लगे कि हे भीमसेन, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि तुम नरक को अधम एवं स्वर्ग को उत्तम समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न ग्रहण न किया करो। महर्षि व्यास के वचन सुनकर भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता। तो मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना क्या संभव है? मेरे उदर में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न ग्रहण करने पर ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य ही कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे करने से मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाए। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी कहते हैं कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने अनेक शास्त्र आदि रचे हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उनका उच्चारण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है वो ये है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महर्षि व्यास ने कहा कि हे पुत्र, वृषभ संक्रांति एवं मिथुन संक्रांति के मध्य में जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसको निर्जला एकादशी कहा जाता है। उस निर्जला एकादशी का व्रत तुम्हें करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान एवं आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं होता है, किंतु आचमन में 6 मासे जल से अधिक नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान होता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत का नाश हो जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक यदि मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशियों के व्रत का फल की प्राप्ति हो जाती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाना चाहिए। भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थ एवं दान के समान है। एक दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते, अपितु भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सर्वोत्तम निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्र पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गोदान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जल व्रत करने से पूर्व भगवान का पूजन करना चाहिए तथा उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ। इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा। मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र आदि से ढककर स्वर्ण सहित किसी सुपात्र को दान करना चाहिए। इस व्रत के अंतराल में जो मनुष्य स्नान तप आदि करते हैं उन्हें करोड़ों पल स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसके फल का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता।
इस निर्जला एकादशी के व्रत के पुण्य से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उनको चांडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से ईर्ष्या करने वाले, झूठ बोलने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग के भागी बन जाते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनको निम्नलिखित काम करने चाहिए। उन्हें सबसे पहले भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, इसके बाद गोदान करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं तथा पठन करते हैं वे भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ पर निर्जला एकादशी की व्रत की कथा समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।